Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1, question number 3, last question of the exercise, class 9 है. How long does it take light to travel to earth from the sun? आपको बता रहे कि लाइट कितना टाइम लेते हैं कि सन से अर्थ तक, ज़मीन तक वो डिस्टेंस कवर कर दे. तो वो कितना टाइम लेता है. तो रिक्वायर्ड यहाँ पे हमारे पास टाइम है, गिवन बाद में है. द सन इज 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइल फ्रॉम द अर्थ. सन अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है, 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ है. एंड लाइट ट्रेवल्स 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल्स पर सेकंड. तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ है. क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहे द सन इज 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ फ्रॉम द अर्थ. उसका लेंथ कितनी है, तो इस से हम उसको रिप्रेजेंट करते. वी क्या है, एंड द लाइट ट्रेवल्स वेलोसिटी आपके पास 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵. यहां से भी आप कवर कर सकते हैं इसको माइल से और माइल पर सेकंड से. ये यूनिट है वी की और माइल यूनिट है किसकी, एस की. तो ये है 10.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵. और रिक्वायर्ड क्या है, टाइम टी इज रिक्वायर्ड. टी क्या है, रिक्वायर्ड है. फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू वी टी. तो एस वी पे हम डिवाइड करते दोनों साइडों को, इसको भी डिवाइड करते, इसको भी, ये कैंसिल होते. तो S बाई वी इज इक्वल टू टी. S बाई वी किसके इक्वल होते, टी की इक्वल होते. और टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी. तो ये हमारे पास क्या है, जो फार्मूला है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. तो टी को तो हम फाइंड करते हैं. इसकी वैल्यू क्या है, 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ है. तो अब आसान करने के लिए ये 10⁻⁷ और 10⁵ इनके बेसिस सेम है. इस पे लॉस ऑफ द एक्सपोनेंट हम अप्लाई करते हैं और 9.3 डिवाइडेड बाई 1.6 हम करते हैं. तो यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू, जैसे आप 9.3 को डिवाइड करें 1.8 पे तो आपको आंसर 5 मिलता है. कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दे. मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइनस 5. आपको मैंने बताया लॉस ऑफ द एक्सपोनेंट व्हेन बेसिस सेम, बेसिस अगर सेम हो और वो डिवीजन में हो तो ये पावर उसके जो है वो माइनस होते. तो इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा, 10⁻⁷ माइनस 5 लिखा. अब t किसकी इक्वल है, t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइनस 5 2. सो t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 100. 10⁻² का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100. t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 500. यहाँ पे मैं सेकंड लिखता हूँ. आप ये भी बता सकते हैं कि सेकंड क्यों लिखा, दो वजूहात से. एक तो t के जो हमारे पास यूनिट है सेकंड है, और दूसरी बात आप यहाँ पे देखें ये s के जो यूनिट था वो माइल था, माइल. और जबकि इस दूसरे का यूनिट क्या था, v का, वो माइल पर सेकंड था. तो माइल माइल के साथ कैंसिल हुआ. सेकंड एक मरतबा ऊपर चले गए तो माइनस, फिर ऊपर चले गए तो प्लस. तो s क्या रिप्रेजेंट करते, सेकंड को रिप्रेजेंट करते. तो t हमारे पास 500 सेकंड है. अब अगर आप किसी को बताए 200, 300, 400 सेकंड तो उसका पता नहीं लगता, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में. और आपको पता है कि 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते. अगर हम मिनट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 60. तो t इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 60 एंड दिस विल बी कन्वर्ट टू मिनट. जब भी आप ये देखिए 0 0 के साथ कैंसिल हुआ तो t इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 6 मिनट में ये कन्वर्ट हुआ. और t इज इक्वल टू 50 को आप 6 पे डिवाइड कर दे तो
333 अप टू 1 मिनट्स आपको दे देते। लेकिन यहाँ तो हमें पता लग गया कि 8 मिनट है, लेकिन 0.333 रिप्रेजेंट क्या करते हैं पता नहीं है, तो इसलिए इसको दोबारा हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 प्लस 0.333 मल्टीप्लाइड बाई 60 करते हैं, क्योंकि ये मिनट है डेसिमल में और इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये इक्वल होते हैं 8 मिनट, और 0.333 को आप जब मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो ये 19.8 आता है, और इसको कन्वर्ट कर दे होल नंबर में तो 20 सेकंड। 19.8 को हमने कन्वर्ट किया होल में तो 20 सेकंड। तो टाइम हमारे पास कितना है 8 मिनट एंड 20 सेकंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।